वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराक के सदर और वजीर आजम को बगदाद के अस्पताल इब्नुल खतीब में लगने वाली आग में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी की जानिब से दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के वसाइल के बारे में एक पैगाम मौसूल हुआ है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके अफराद की तादाद 5 लाख से ज्यादा हो गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराक के सदर डॉक्टर बरहम सालेह और वजीर आजम जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी को दारुल हुकूमत बगदाद के जुनूब में वाक़ अस्पताल इब्नुल खतीब में लगने वाली आग में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात इरसाल किए और ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्लाह बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म को ताज़ियती पैगामात रवाना किए। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने इब्नुल खतीब नामी अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बहक होने वालों के मुताल्लिक़ इराक़ी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी को ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ईरान के सदर जनाब डॉक्टर हसन रूहानी की जानिब से एक ज़बानी पैगाम मौसूल हुआ है। इराक के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने अल बहर पैलेस में साहिब सुमू अमीर के साथ एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उन तक पहुँचाया, जिसका ताल्लुक़ दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल और दीगर मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर के साथ है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात और बातचीत के ज़रिए ख़ित्ते में तनाव को कम करने के ज़राए और उसके अमन व इस्तेहकाम को मजबूत करने के वसाइल पर बातचीत की गई। दोनों वज़रा ने ख़ित्ते के मुतादिद मसाइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल मुल्क में कोरोना वायरस के 705 नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि मज़ीद 1548 कन्फर्म्ड पेशेंट्स इस बीमारी से सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह कतर में अब तक इस वबा से रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,81,522 हो गई है। इस दौरान 10 मरीज वफात पा गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए जारी सरकारी कोशिशों के तहत हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि कतर में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके अफराद की तादाद 5,07,000 से ज़्यादा हो गई है, जो वैक्सीन लगवाने के क्राइटेरिया पर पूरा उतरने वाले अफराद की कुल तादाद का 22.3% बनता है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस की मुख्तलिफ किस्मों का फैलाव जारी है और कई मुल्कों में दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। इस बार इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क भारत है, जहां रोज़ाना रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं और अस्पतालों ने मेडिकल ऑक्सीजन और बेड न होने की वजह से मरीजों को एडमिट करना बंद कर दिया है।
भारत में यौमिया लाखों अफराद इस वायरस का शिकार हो रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन भी भारतीय शहरियों की इमदाद के लिए इक़दाम कर रही है। कई ममालिक ने मेडिकल ऑक्सीजन की शदीद कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भेजे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत ने भी नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का ऐलान किया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ अस्पताल इब्नुल खतीब में आतिशज़दगी के वाक़े की तहक़ीक़ात का सरकारी हुक्म दे दिया गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीज़ों के लिए मखसूस इस अस्पताल में लगने वाली आग की फौरी और मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जिसमें 80 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 120 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। जनाब अल काज़मी ने कहा कि इस तरह के हादसे से वाज़ेह है कि लापरवाही ज़रूर हुई है और इसीलिए ज़िम्मेदारों तक पहुँचने और उनकी जवाबदेही तक अस्पताल के डायरेक्टर और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के शोबे के डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिका अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। यमन में गुज़िश्ता कई बरसों से बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल की वजह से मुश्किलात के शिकार यमनी शहरियों की परेशानियों को कम करने के लिए कतर की कोशिशों के ज़िम्न में कतरी हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि वो हज्जा नामी सूबे के ज़िला अबस में वाक़े अल मशत्ता और बनी सवाब नामी मकामात पर 224 रेजिडेंशियल यूनिट्स तामीर कर रहा है। कतरी रेड क्रिसेंट ने मज़ीद कहा कि इस प्रोजेक्ट में उन लोगों को रिहाइश फराहम की जाएगी जो जंगों या सैलाबों की वजह से बेघर हो गए हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा और ईरानी एटमी मुआहदे के मुतालिक वियना में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द के सरबराह जनाब अब्बास राक़ची ने कहा है कि उनका मुल्क 4+1 ग्रुप के साथ जारी मुज़ाकरात का ड्यूरेशन या दौरानिया लंबा करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि अमेरिका पाबंदियों का मुकम्मल ख़ात्मा करे और उसका अमली सबूत दे ताकि मुआहदे की रूह से वो अपने साबका वादों को निभाना शुरू करे। कुब्रस या साइप्रस में रहने वाले यूनानी और तुर्क बाशिंदों के दरमियान मंगल के दिन जेनेवा में मुलाकात हो रही है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में दोनों फरीकों के दरमियान गैर रस्मी मुज़ाकरात होंगे। इस उम्मीद के साथ कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिसके नतीजे में सन 1974 से तकसीम जजीरे को दोबारा एक करने के मुतालिक कोई दायमी मुआहदा तय किया जा सकेगा। और आज की आखिरी खबर अफगानिस्तान से है, जहां अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजों के कमांडर अमरीकी जनरल स्कॉट मिलर ने अफगान फौज को एक मुनज़्ज़म अंदाज में फौजी अड्डे और दीगर फौजी साजो सामान सौंपने और गैर मुल्की फौजी दस्तों के इनखला के आगाज का ऐलान कर दिया है। जनरल मिलर ने कहा कि वो अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से अमरीका की तवील तरीन जंग को ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अहलकारों ने बताया है कि तालिबान जंगजुओं ने घात लगाकर किए गए एक हमले में 7 अफगान पुलिस अहलकारों को कत्ल कर दिया है। ये हमला लोगर नामी रियासत में किया गया। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराक के सदर और वजीर आजम को बगदाद के अस्पताल इब्नुल खतीब में लगने वाली आग में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी की जानिब से दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के वसाइल के बारे में एक ज़बानी पैगाम मौसूल हुआ है।
اور ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا ویکسین کے دونوں ڈوز لگوا چکے افراد کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جابر حسین نے۔ FM.